एक्चुअली मैं ट्रेन में वहाँ खड़ा था, ट्रेन ही 10 मिनट लेट आई, तो मैं बोला वो मतलब आज लेट हो जाएगा। लकीली नीचे चाय वाला भी मिल गया, तो मैंने चाय भी पी लेते, चाय पीते पीते मैं ऊपर तक आया। और बताओ सर, ये अपना क्रॉस मार्क का इशू आता है तो कैसे सॉल्व करें? क्रॉस मार्क कहाँ पर? वाईफाई या ऐसा कुछ सिंबल वगैरह? फॉरगेट करके फिर से ट्राई करो, या फिर मोबाइल से या कुछ दूसरे मीडियम से उसमें इंटरनेट लगा करके ड्राइवर अपडेट करो। ये था, 2-3 क्वेश्चन और भी किए थे, याद नहीं अभी। हाँ, क्रॉस मार्क आने का रीज़न देखो, वाईफाई पे बोला या लैंड पे बोला? मतलब क्रॉस मार्क आएगा तो केबल लूज हो सकता है, ठीक है, या स्विच बंद हो सकता है, तो ही क्रॉस मार्क आएगा। चाहिए तो डेमो लेके देख लो, अभी यहाँ पे करो, वहाँ बटन बंद करो, देखो यहाँ क्रॉस मार्क हो जाएगा। देखो ये देखो डेमो दिखाते हैं आपको, ncpa.cpl। अभी यहाँ पे कोई क्रॉस मार्क है क्या? नहीं। ये स्विच का वो पावर निकालो, खाली पावर, वो नहीं निकालो। अरे वो तो निकालने पे तो होएगा ही ना। अच्छा, देखो क्रॉस मार्क आ गया, वो केबल निकाला, पावर निकाल। एक हो गया केबल लूज, दूसरा वो स्विच बंद, स्विच को भी कहीं से पावर दिया है, देखो। सही नहीं, इसका तो बटन वगैरह से छोड़ो उसको, रखो। अरे अडाप्टर होगा, और निकाला ना, देखो आगे है ना, ये रहा ना। देखो अभी भी क्रॉस मार्क है, उधर ध्यान दो, क्रॉस मार्क है, लगा उसको, अभी चालू हो जाएगा, क्रॉस मार्क चला जाएगा। ये इनको करने देते, नज़दीक थे, ठीक है। देखो क्रॉस मार्क चला गया, दो रीज़न बदल गया, एक केबल लूज या तो स्विच बंद। वाईफाई में ऐसा आ रहा है तो किसी ने क्या किया रहेगा, डिस्कनेक्ट किया रहेगा और वाईफाई फॉरगेट किया रहेगा। और अगर वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ड्राइवर अपडेट करना पड़ेगा। ये रीज़न होते हैं क्रॉस होने के। और क्या? बस यही था, पहला क्वेश्चन ये था, फिर 2-3 क्वेश्चन और किया। तो जो 2-3 है वो तो बताओ, उनको भी तो पता चले, उनके लिए तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे सर, वो ये समझ में आएगा ना क्रॉस मार्क क्यों रहता है? क्रॉस मार्क रहा तो आइदर लैंड केबल लूज और स्विच इज ऑफ, दो में से कोई एक कुछ चेक डिस्क के थ्रू ये अपना पार्टीशन वगैरह कैसा, फिर ये उसको सवाल बोलो ना, ऐसा तो नहीं उसने बोला रहेगा, सवाल बोला रहेगा ना। हाँ, मतलब सवाल बोलो। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसा ये अपना पार्टीशन करते हैं। तो बताया तो है, डिस्क पार्ट में जाओ, वहाँ पर लीस्ट डिस्क करो, सिलेक्ट डिस्क करो, फिर उसके बाद क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, अगर साइज चाहिए तो क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी स्पेस साइज इक्वल टू साइज MB में दे दो, एंटर कर दो, फिर फॉर्मेट कर दो। फॉर्मेट के लिए फॉर्मेट इक्वल टू FS इक्वल टू, ये सब बताया, लिखवाया है। देखो मैं झूठ बोलूँ? अरे नहीं सर, आप लिखवाए हो, बस ये आगे वाला तो नहीं लिखा, तो बाकी इसके बाद ऐसे ही 2-3 और था, याद ही नहीं आ रहा सर। अब क्या बात कर रहे हो? देखो ये बताना नहीं चाहता आप लोग को सवाल करना, ऐसे कैसे कोई सवाल, मतलब बेइज्जती वाली चीज़ कैसे कोई भूल सकता है? मेरा बात समझ में आ रहा है? मेरे लिए तो वो इंसल्ट के बराबर है, तो मेरे को ना बातें छूट जाती है, मेरे को याद रहता है। रो क्यों रहे हो? अरे रो नहीं हो, आँख में ऐसा होता है सर मेरे। अच्छा, मतलब बात करते हैं और पुरानी बातें याद आती तो? अरे नहीं सर, वो आता आँखों में। है। अच्छा ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा अपने चीज़ों को। हमारे पास यूज़र नेम है, एक मैंने डे 1 पे कौन सा यूज़र क्रिएट किया था? डे 1 पे मैंने कौन सा यूज़र क्रिएट किया था? किसका था? ओम जी क्रिएट किया था, याद है? ओम जी, और कल रुपेश क्रिएट किया था। तो ओम जी से हम लॉगिन लेना चाहेंगे। वेदांत ने अपने अकाउंट में किया था। चलो देख लेते हैं क्या है। ये क्लियर हो गया ना आपका? सवाल याद है तो सवाल ग्रुप पे डाल देना, मैं जवाब दे दूंगा। क्या है? बोलो, देखता हूँ सर, अगर रिकॉर्डिंग होगा तो ठीक है। रिकॉर्डिंग? अच्छा, आप रिकॉर्डिंग कैसा लेके बैठे थे? हाँ, तो कल सुन के फिर, मतलब आज रात दोपहर को सुन के फिर भेजना। देखता हूँ है कि नहीं अभी सर। मत सुनो ना, लेकिन नहीं है सर, कल नहीं करेंगे। चलो आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहले देख, यहाँ पर ध्यान दे दो। सबसे पहले मेरे को चेक करना है मेरे सिस्टम में MS ऑफिस है या नहीं, बराबर? तो उसके लिए चेक करने के लिए विंडोज R हम लोग appwiz.cpl ऐप भी CPL में पहुँच जाएंगे और चेक करते हैं यहाँ पर MS ऑफिस है क्या है। यहाँ पर देखो, किसी ने डाला है या मैंने ही डाला रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2021। मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए? ऑफिस 365 का ऐप चाहिए। तो डिफरेंस क्या आएगा, थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। मतलब वो डालने के बाद ये डाल, जो मेरे को दिखता है वो मैं दे। सबसे पहले तो ग्राफिक का डिफरेंस देख लो, ये चेक कर लो। यहाँ पर विन वर्ड ओपन कर देता हूँ मैं, वर्ड, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए, नहीं तो मैं बुक ढूंढते बैठा तो भी पढ़ा लिया मैंने। हमेशा मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, आप भूल कैसे सकते हो? सही बात है ना अभिषेक, आप भी भूल जाते हो। कमांड में सब भूल गए। यही तो बात है, फिर CCNA और लिनक्स कैसे सीखोगे? कमांड सीखा।
यही सत्यवीर, यही अभिषेक मिल के सीखेंगे देवी और सचिदो। आइए आप और अब सीखते हैं CCNA और लिनक्स विद कमांड। हॉट सीट हॉट सीट क्या है, स्टूल पे बैठा हुआ है, देयर इज नो सीट ओनली टेबल। अच्छा ठीक है, ये देख लो, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया और ये देख लो डिफरेंस देख लो। ये ऑलरेडी किसी यूज़र 1 ने लॉगिन लिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। अकाउंट फाइल में जाते हैं, अकाउंट ऑप्शन यहाँ मोर में मिल जाएगा मुझे अकाउंट। ये वर्ड ओपन किया, देखो क्या है ये, और कांट डिस्प्ले, ट्राई अगेन, फिक्स इट, साइन आउट। कोई महान इंसान ने कुछ किया है। अच्छा क्या क्या प्रोडक्ट है यहाँ पे, प्रोडक्ट देख लो जरा, एकदम फोटो ले लो। वर्ड एक्सेल, ये रहा देखो, वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, नोट्स एंड पब्लिशर एंड एक्सेस, ये सारी चीज़ें इसमें मिल गई। मुझे ऑफिस 365 में क्या मिलेगा देखते हैं। भेज दिया आपने? अरे ऐसा मत करो, थोड़ा नज़दीक जाओ। हो गया सर, आ जाएगा। कौन एब्सेंट है अभी हमारे बीच में? कृष्णा और भाई बहन 3 जन है। अच्छा ये हो गया। वो क्या मैंने डाला रहेगा ना 10-20 मिनट लेट, तो बोलेगा सर 10-20 मिनट लेट है, मैं 10-20 मिनट लेट और हो जाता हूँ। तो उसका चलो ठीक है, ये 2 लोग का चलो। तो सबसे पहले हम MS ऑफिस अनइंस्टॉल कर लेते हैं, बराबर। फिर कैसे हम डालेंगे लाइसेंस वाला, जो हमको 1 महीने के लिए फ्री ट्रायल लाइसेंस मिला, वो कैसे डालेंगे वो देख लेते हैं। तो विंडोज 8, अच्छा मैं वहीं पर हूँ तो मैं सीधा यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। क्या बात कर रहे हो निशांत, कौन सी चीज़ें बाकी रह गई है? और ये मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, वर्ड रेडी टू अनइंस्टॉल सर। हाँ रेडी टू अनइंस्टॉल, सॉरी यार। तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम एक रिबूट करेंगे जिससे इसके जो भी टेम्प फाइल वगैरह है सब खत्म हो जाएगा। ये सर क्रैक वर्जन है ना? पहले देख तो लो, क्यों इतना गाई करते हो? दूंगा ना टाइम, सब मिलेगा। ये क्रैक वर्जन है ना? हाँ क्रैक वर्जन है। अब हम लाइसेंस डालने वाले हैं, जो मेरा E3 में मुझे गिफ्ट मिला है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए कैसे? 1 महीने के लिए ना, 1 साल के लिए नहीं है, मुझे तो पता है 1 साल के लिए नहीं है। उसका पासवर्ड है, मैंने रखा था मैंने ना, अब पता नहीं, अब पासवर्ड भूल गए। हम पासवर्ड रीसेट करेंगे, किसका? ओम जी वाला। अच्छे से बैठो, नहीं तो चैट टूट जाएगा। क्या बोलना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो? अकाउंट बना लिया आपने? किसी मैं बोला चलो वो अकाउंट नहीं बनेगा, किसी में आपने डोमेन ऐड करके देखा? जैसे विकास के इसमें ऐड कर सकते थे आप। तो विकास के साथ बैठो, उसके अकाउंट लॉगिन लेगा, उसमें एक डोमेन, विकास एक डोमेन ऐड कराओ। अच्छा घर पे ट्राई किया, DNS एग्जिट में हुआ? घर पे भी नहीं हुआ, सेम आ रहा है। दूसरा अकाउंट भी ट्राई किया, सब में सेम आ रहा है, लिमिट एक्सीड हो गया रहेगा उसका। थोड़ा वेट करके देखो एक बार। टूडे प्रोफेशनल मेरा वाला अकाउंट ले लो ना, satyavir6060@gmail.com, और उसका पासवर्ड abc123 उसमें से बना लो एक डोमेन। क्या करने का है? इसमें खाली 3 ही डोमेन हम लोग बना सकते हैं, 3 के ऊपर बनेंगे तो पैसा चार्ज करेंगे। तो 2 तो मैंने ले लिया, एक है, एक कोई देख लो, ट्राई कर लो। मुझे उसकी कहानी नहीं पता है, मैं तो 1 ही बार 2 ही बार करता हूँ, बाकी बच्चे लोग करते हैं। अब ये DNS एग्जिट के क्लॉज पहले अनलिमिटेड था, अब ऐसा हो गया तो पता नहीं, दे रहा है तो हो रहा है, नहीं तो फिर प्रैक्टिकल के लिए वांदा हो जाएगा। क्या डाल रहे हो? MS ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट नहीं लगता है, ऑफिस 365 ओनली। ठीक है लिख दे रहे हो, अभी कोई बात नहीं। क्या इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है सर। मेरा 4 GB का रैम है, मैं 8 GB का रैम लगा सकता हूँ? सत्यवीर क्या था, एक मिनट इधर देखो ना, ये देखो ये रहा, ये DNS एग्जिट का ये इंफॉर्मेशन है। यूज़र नेम ये है abc123, उसमें ट्राई कर लो एक बार। क्या बोल रहे हो, बोलो ना। मैं अपने लैपटॉप में ना 4 GB का रैम है, उसमें 8 GB का लगा सकता हूँ क्या? सिंगल स्टिक लगाना चाहते हो? सिंगल में मतलब ये वाला भी रहे, वो वाला भी रहे, दो स्लॉट है, हाँ, 2 जगह slot है, तो खरीदने वाले हो कहीं से? हाँ। सेकंड हैंड में दिलवा दूँ? हाँ सर दिला दो। कितने का है ऑनलाइन चेक करो, उससे 200 रुपये कम में मिल जाएगा सेकंड हैंड में। ब्रांड के ऊपर है, सैमसंग का कुछ 700 रुपये का है, मिल जाएगा आपको। वारंटी 3 इयर्स, फ्री। हाँ नहीं रैम बढ़ जाएगा ना। सर एक क्वेश्चन में और है, हो गया, अनइंस्टॉल हो गया।
रैम का पहले फोटो भेजो, उसी सेम फ्रीक्वेंसी का दे देते हैं आपको, ठीक है। MS ऑफिस इसमें से निकल गया, मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। आप ना ऐसे नहीं सर, ये रैम करंट रैम ये है, ये रैम है 12,800 वाला है, मतलब 1600 वाला है फ्रीक्वेंसी। 10,800 मतलब 133 है, 12,800 लिखा है ना, मतलब 1600 फ्रीक्वेंसी वाला है। हाँ लग जाएगा ना। तो ये 4 GB लगा रहेगा, उसके बाद 8 GB एक्स्ट्रा। 8 तो 12 हो जाएगा, 8 GB महंगा है। मैंने 4 का बोला। नहीं मैं 4 GB नहीं लगा, 8 GB 8 GB लगाओगे तो कुछ 1100 का आएगा। 1100 का 100 छोड़ दो सर, राउंड फिगर। मेरे घर का थोड़ी ना है बाबा, मालाड वाले में एक वेंडर है मेरा। लेवेंडर बना क्या? हाँ लेवेंडर है। मेरे को कभी भी कुछ भी जरूरत लगता है ना, मैं उससे ही मंगा लेता हूँ। और वहाँ पे अपना क्रेडिट चलता है। क्रेडिट समझे, पैसा तुरंत नहीं देने का, पहला माल लाने का, लगाने का, फिर उसके बाद। हाँ सर अरे वो लैपटॉप का पैसा क्या कुछ नहीं है, दोस्ती यारी में चलता है। और 12,000 वाला लैपटॉप अभी है? हाँ मिल जाएगा। एक दिन के ट्रायल मिल सकते हैं सर, या फोटो वगैरह कुछ है ऐसा? 2 दिन के लिए लेके जाओ, 2 दिन के लिए लेके जाओ, बोलता रहा हूँ मैं। कितना सर स्क्रीन कितना बड़ा है, मतलब फोटो वगैरह तो मंगा दो सर। 15.6। हाँ मैं दे देता हूँ। 2 दिन के लिए लेके जाओ, 3 दिन के लिए लेके जाओ, सेटिस्फाइड हो जाओ तब पैसा, लेकिन पैसा फिर 1 शॉट में देना पड़ेगा। 1 शॉट में? हाँ मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मिलेगा, यूज़ करो, 2 दिन 3 दिन यूज़ करो, जितना उसको रफली रगड़ सकते हो देख लो, जहाँ प्रॉब्लम है बताओ, लैपटॉप वापस ला के दे दो। लेकिन जहाँ आपने बोला मैं सेटिस्फाइड, वहाँ सारी कहानी खत्म, सीधा पेमेंट ऑन द स्पॉट सर, ऑनलाइन। मेरा बात समझे ना मैं क्या बोला? ऐसा नहीं होगा कि पहले पैसा दो लैपटॉप लेके जाओ, लैपटॉप ले जाओ यूज़ करो। नहीं वही वेंडर है, वो तो बोलता है मेरा बिकाओ, तो मतलब मैं बोलता हूँ यार कोई मिलता ही नहीं तो क्या करूँ। नहीं सर हो जाएगा। अब मुझे फ़ोटो वगैरह क्या ठीक है, देखो क्या क्या मिलेगा आपको। 256 SSD मिलेगा। हाँ बंद क्यों हुआ? मैं तो रीस्टार्ट किया था ना। नहीं रुको, तो एक 256 का SSD मिलेगा। हाँ। 500 का हार्ड डिस्क मिलेगा। 1 TB का चाहिए तो 13 हो जाएगा, ठीक है। 500 का हार्ड डिस्क मिलेगा, 8 GB रैम मिलेगा, ठीक है। 6 Gen का प्रोसेसर मिलेगा आपको i3 का, और 15 इंच का, और एक्सीलेंट बैटरी कंडीशन है। और ये कौन सा लैपटॉप रहेगा? डेल का है। डेल का है। ठीक है, तो ले जाओ। सर इतना रहेगा इसका? अरे जो आपका लैपटॉप वही साइज है, वो 15.6 इंच वही बोलते हैं। देखो लैपटॉप जो है ना सब अभी ना 45 प्लस हो गए हैं। अभी जो इनको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ना, वो भी खरीदने जाएंगे ना 50 प्लस आ जाएगा। नहीं तो मैं इनको बोलता था इनका वाला खरीद लो, जो बोला था ना हमने, लेकिन वो लैपटॉप आया रिपेयर करने के लिए, Lenovo 3100। क्या प्रॉब्लम है उसमें? बहुत लैग दे रहा है कभी-कभी। SSD है उसमें। बोला नहीं है मैंने लैपटॉप को, कल ये काम का आपको क्या करना है मालूम है? चार्जेस 1500 लेना है, फिर जो मटेरियल आप डालोगे ना उसका पैसा लेना है। SSD इम्प्लीमेंट कर दो हो जाएगा, ठीक है। कंफर्मेशन दो। हाँ SSD तो अच्छा ये डब्बा वाला है, इसका ज़्यादा पैसा जाएगा, 2000 तक लेना इसका, हो जाएगा। रैम चाहिए और हार्ड डिस्क चाहिए, SSD, और इसको कैडी लगेगा, ठीक है। आपसे नहीं होगा ना तो इधर करवा देना, अपन 50-50 करा लेंगे, काम हो जाएगा। यही लाइव जेट किंग में ही अपग्रेड करके यही सब कुछ करके दे देंगे, सबको देखने मिल जाएगा कैसे धंधा पानी होता है, ठीक है। 2000 बोल दो, 2000 में लैपटॉप मक्खन करा देंगे, लेकिन मटेरियल एक्सक्लूडेड। इंक्लूडेड में बताएगा क्या क्या उसमें लगेगा, एक बार देखना पड़ेगा, बिना देखे आप उसको नहीं बता सकते हो। मतलब रैम कौन सा है, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क कौन सा है। तो रैम का पहले हम ट्रायल लेंगे कि रैम अपग्रेड सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सपोर्ट करता रहेगा तब मुँह खोल। तो यहाँ पर साइन इन ऑप्शन है, साइन इन कर देते हैं, और यहाँ पे लिखा भी है देखो, हाँ पासवर्ड इसका बार नहीं सिंपल है, सत्या 9090 इक्वल टू बैकस्लैश। इसके लिए परेशान हो रहे थे जो आप नहीं ले ली, मुझे ही दिलवा रहा है। आदमी देखो पहले सर इसकी, आपको भी तुमको चने की छाल में चढ़ा रहा है।
जो दिल करे वो नहीं सर, करो। एक्चुअली जो चीज़ को विश करना है उसको मालूम रहता है, हमें वो कर रहा है उसको मालूम है। ठीक है, ये मैंने साइन इन कर लिया और यूज़र देख लेते हैं। क्यों अपडेट आया ना, वेट करना पड़ेगा। अपडेट में इंटरप्ट नहीं करने का, नहीं तो ऐसा हालत होता है। करना पड़ेगा। अपडेट अगर मांग लिया, चुपचाप रिलैक्स होकर पीछे बैठ जाओ। 1 घंटा लेता है, 2 घंटा लेता है, 3 घंटा होने दो उससे। कुछ केस में क्या होता है, अपडेट पूरा डाउनलोड नहीं हो रहता, आप रीस्टार्ट कर देते हो, तो ऐसा घूमते रहता है ना। तो पहले डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है, फिर रीस्टार्ट होता है, तो उसमें 3 घंटा चला जाता है। तो इसलिए जब तक आपको यहाँ कॉर्नर में रिबूट का ऑप्शन नहीं आए ना, तब तक रीस्टार्ट नहीं करने का, शट डाउन करने का, समझे, और फिर चालू करना, तो वो मेंटेन रहता है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर मेरे पास एडमिन पैनल दिख रहा है, मैं एडमिन पैनल में चले जाता हूँ। एडमिन पैनल में मेरे पास 3 यूज़र 2 डोमेन एडेड है। 3 यूज़र में एक मेरा डिफ़ॉल्ट यूज़र है और 2 में एक ओमजी और दूसरा रुपेश है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज़र मैनेजमेंट में चले जाऊँगा। क्लिक कर रहा हूँ मैं, थोड़ा रिस्पॉन्स स्लो है। ठीक है, देख नहीं अपडेट नहीं है, ये इंटरनेट स्लो है और रहेगा तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो रीस्टार्ट किया आपने, ठीक है। एक्टिव यूज़र दिख रहा है। अच्छा देखो, ओमजी पाल है एक मेरे पास और एक है रुपेश और एक मेरा खुद का है, जिससे ये सिस्टम में काम कर रहा है एडमिन में। तो मुझे क्या करना है, जो रुपेश वाला है, ओमजी पाल वाला है, उसका पासवर्ड मुझे रीसेट करना है। मैं भूल गया हूँ, बराबर। इधर ध्यान दे दो। यहाँ आने के बाद कंप्यूटर कम चलाया करो, मुझे ज़्यादा सुना करो। तो फिर या तो मुझे बता दो, तो मैं उस दिन छुट्टी मारता हूँ, आपस में पूरा डिस्कशन कर लो 2 घंटा। जब बोलो खत्म हो गया तो आप सर को बुला लो, मुझे फ़ोन कर देना, हमारा इंटरनल डिस्कशन खत्म हो गया, अब आप आ सकते हो। बराबर है ना, सही बोल रहे कि नहीं? तो ये फिर आप दोनों वहाँ पहुँच गए, आप इधर सामने आ जाओ, नहीं तो ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो रीसेट कैसे करते हैं। यहाँ पर आकर के ये की आपको दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है ये, या तो फिर ओमजी के ऊपर क्लिक करो, ओमजी का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा मेरे पास, मतलब जो यूज़र है उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर आओगे तो देखो ऊपर रीसेट पासवर्ड, वो डायरेक्ट ऑप्शन वहाँ भी था, की दिख रहा था, उधर क्लिक करके भी या उसके ऊपर क्लिक करके आप कर सकते हो। देखो इसके लाइसेंस और ऐप में क्या क्या मिलने वाला है। अगर मैंने MS ऑफिस डाला तो मुझे ये सब कुछ मिलने वाला है, देखो ठीक है। जो सब दिख रहा है इसमें ऑफिस का, देखो ये रहा ऑफिस का ऐप, पावर ऐप मिलेगा, जो भी ऑटोमेट, वर्चुअल एजेंट, बहुत सब कुछ मिल जाएगा। ये सब मेरे लाइसेंस में अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं रीसेट कर लेता हूँ। इसको रीसेट किया, ऑटोमेटिक क्रिएट पासवर्ड अनटिक कर देता हूँ और ये भी अनटिक कर देता हूँ। और पासवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं MNA123 / ठीक है। वीक बता रहा है बट ले लिया, अच्छा ले लिया देखो, और ये मैंने कर दिया रीसेट, बराबर हो गया, रीसेट हो गया। ये यूज़र नेम कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे लगा। लाइसेंस कितने दिन के लिए है? ये कब से आप एक सॉल्व कर रहे हो? कितने दिन के लिए? महीने के लिए यार। जिस दिन से मैंने ओपन किया है ट्रायल वर्जन, सिर्फ 30 डेज़ के लिए है और ये कोर्स मैं 30 डेज़ के अंदर ही उड़ा देने वाला हूँ सब कुछ, क्योंकि इसके बाद मैं ये डिलीट करना बताऊँगा। तो कुछ लोगों ने तो क्रेडिट कार्ड ही बंद कर दिया, डेबिट कार्ड ही बंद कर दिया, तो वो डिलीट नहीं करे तो चल जाएगा। ठीक है, हो गया ऐसा वर्चुअल कार्ड था इनके पास ना, वर्चुअल कार्ड था। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, MS ऑफिस इंस्टॉल करना है, बराबर। तो मैं ये साइन आउट कर लेता हूँ, यहाँ से साइन आउट ऑप्शन किधर दिख रहा है, इधर है साइन आउट। अब मैं ओमजी वाले से लॉगिन लेता हूँ, sameoffice.com, लेकिन मुझे एडमिन पैनल नहीं मिलेगा। एडमिन पैनल किसको है, मेरे पास है। मैं अगर वो रोल किसी को असाइन करूँ तो वो रोल उसको मिल पाएगा। जैसे मैं गाँव जा रहा हूँ और मेरे यहाँ मेल ID हर दिन दूसरे दिन बनाना ही पड़ता है, तो मैं वो इनको रोल दे के चले जाऊँगा। ये क्या करेंगे, खाली मेल ID बनाने का काम करेंगे, बराबर। तो यहाँ पर आ जाते, पेज रिफ्रेश करते, होता ही नहीं है। office.com लिख लेते हैं, फिर साइन इन विद डिफरेंट अकाउंट। ये करोगे तो वापस किस में चले जाएंगे हम, आपके वाले। हाँ इसके लिए। तो साइन इन विद डिफरेंट अकाउंट, तो यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर ईमेल पूछा, मैंने ईमेल कॉपी करके रखा था, Ctrl+V और फिर साइन इन किया। पासवर्ड मैंने उसका MNA123 = बैकस्लैश रखा है, MNA123 = बैकस्लैश।
ये कर दिया, लॉगिन हो गया। देखो गेट स्टार्टेड वगैरह आ रहा है, नेक्स्ट कर दो, ये पढ़ना है पढ़ लो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इस पर दिख रही है। थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, हो रहा है। SSD लगाओ सर इसमें, तब जाके काम करेगा। ये वाली बातें आप अंदर भी बोल चुके हो, आपको ये अधिकार नहीं है किसी को बोलने का। आप क्यों चाहते हो SSD लगाओ? नहीं लगाना, इनका बजट नहीं है। आप दोगे 3-3 हज़ार एक्स्ट्रा तो मैं बोलूँ बच्चे देने के लिए तैयार है। 70-80 हज़ार ले रहे हैं सर। तो वो तो कोर्स कंटेंट का है ना, आप समझ नहीं रहे हो। हाँ ये देखो बड़ी बात बता दी इन्होंने, कब से ये सब सुन देख सर 295 रुपये और मांग रहे हैं आज। किस चीज़ के लिए? आपके फीस में एक्स्ट्रा निकल रहा होगा। नहीं, NSDC का अभी सर्टिफिकेट फ्री था, अभी उसका चार्जेस मांग रहे हैं। ये फ्री था, आपको किसने बताया? सर स्टार्टिंग में फ्री था। CMD का आपको किसने बताया? मैम ने ही अच्छा बता दिया। कब बताया? आज ही बताया कि फ्री था पहले, अब चार्जेस है। हाँ ठीक है, तो ये मेरे से डिस्कस ना करे, उधर ही डिस्कस करे, ठीक है। मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्या NS होता है, क्या DC होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया, देख लो ना, अभी टाइम लगेगा वो, देख लो। अभी मैं बात करूँगा जब वो इंस्टॉल होगा, तो पहले चालू तो कर ले। अब यहाँ पर मुझे एडमिन पैनल नहीं मिल रहा है, देखो कहीं पे भी एडमिन पैनल नहीं मिला। एडमिन पैनल सिर्फ मेरे उस मेल ID पे है, बाकी किसी पे नहीं है। मैं रोल असाइन करूँगा तब दिखाऊंगा इसको एडमिन पैनल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा इंस्टॉल ऐप, देखो दिख रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप और अदर ऑप्शन में जो कुछ बच जाएगा वो ले सकते हो। मेरे को अभी ऑफिस 365 डालना है, तो ये सिलेक्ट कर दिया मैंने। और ये यहाँ पर देखो एक सेटअप डाउनलोड हुआ, गॉट इट कर लो। देखो ये हो रहा है। अब ये सेटअप को जब मैं लॉन्च करूँगा सारी चीज़ आएंगी और लॉगिन लेते ही ये 1 महीने के लिए मुझे लाइसेंस मिल जाए। अब 1 महीने में से और कुछ दिन कम हो गए हैं डे बाय डे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो आया सेटअप, ये जेन्युइन है, ये डुप्लीकेट नहीं है। ऑफिस 365 यस कर दो और ये चालू हो जाएगा इंस्टॉल होना। इसे इंस्टॉल होने में 10 मिनट लगेगा। अब बोलो क्या बोलने का है? बस यही बात था सर, चार्जेस लेंगे उसका। क्या मगजमारी करके डायरेक्ट दे देता है लाइसेंस लाइसेंस ही ना, क्या मगजमारी है? आप ऑफिशियल नज़रिए से नहीं देख रहे हो, आप एज अ ऑफिस में ओम जी को ये सब कुछ नहीं करना है। ये वहाँ का IT मैं करके देता हूँ, मेरे अंडर में। आप तो आए हो अकाउंटेंट, आप तो आए हो यहाँ पर मार्केटिंग, आप तो आए हो सेल्स में। आपको खाली लैपटॉप दे देना है, मेल ID दे देना है, और ये मैं अंदर ऑलरेडी डाल के दूंगा आपको, समझे? ये मगजमारी के लिए ही तो मुझे पैसा मिल रहा है ना। या तो फिर जाओ सेल्स करो, मार्केटिंग करो, जो अपने से होने वाला नहीं है। आप तो एक सामान खरीदने के लिए 10 बार खंगालते हो, तो बेचारा मार्केटिंग वाला बेचेगा कैसे? कभी सेल्समैन को देखो रोते हुए। अभी शर्ट बेच दिया एक सेल्समैन ने, आपको एक उसमें धागा निकला ना, ऐसा दिखाएगा, बोला धागा निकला है, वो बेचारा कैंची लिया रहता है, काट बोला हो गया देखो बराबर। करता है नहीं करता है बोलो। फिर उसके बाद कहीं पे ऐसा वो दूसरा धागा नहीं है, रेशा बोलते ना, वो निकला, तो उसके पास एक मशीन होता है फिलिप्स का 1500 रुपये वाला, उससे वो कट के एकदम लेबल करके दिखाता है। वो कैंची से नहीं करता है, क्योंकि एक बार मेरे सामने एक शर्ट काट दिया था सेल्समैन ने। मैं बोला देखो धागा निकला है, बच्चे का कपड़ा लेने गया था, तो वो कैंची से काटा तो कपड़े के साथ कट गया। तो वो कपड़े के साथ ना कटे, इसके लिए एक डिवाइस आता है, वो गोल सा रहता है, बैटरी पे चलता है, उसको करोगे ना तो बराबर कर देता है। हाँ समझे? तो वो काम करना है, दिन भर बकबक करो। आप देखो बैंक के अधिकारी और रेलवे टिकट के अधिकारी को देखो, वो कभी भी अपसेट रहते हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं। प्राइवेट वाले लोग को ना मतलब ठूसा जाता है, इसके लिए प्राइवेट वाले कुछ नहीं बोलते। अभी SBI में चले जाओ, कैसा अक्कड़ के बात करेगा, जैसे उसके बाप का दुकान है वो। बोला उधर बैठो ना, काय के लिए खड़ा हो रहा है इधर, ऐसा चिल्ला के बोलेगा। बाकी प्राइवेट में ऐसे में जाओगे, मैं आई हेल्प यू सर, मैं हेल्प यू सर, वहाँ पे 2 बकरी रहते हैं। क्योंकि वो 10,000 आपसे ले रहे हैं ना, अकाउंट में 10,000 मेंटेन करना पड़ता है। SBI क्या है 1,000 रुपया, अभी वो भी सियाना हो गया है। अभी जैसे मुंबई आगे बढ़ता है ना, वैसे पैसा कम होता है। बम्बई में 5,000 है, ये क्या बोलते हैं अंधेरी के बाद 3,000 है, बोरीवली तक 3,000 है, बाइंदर तक 2,000 है, उसके आगे 1,000 है ऐसा। हाँ SBI में जो भी है, मतलब ऐसा मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके नीचे होगा ना 10,000 कर देना, ये गाँव में ना कितने अकाउंट तो ऐसे ही बंद हो गए। बंदी होना है ना। वो 2,000
275 रुपये ऐसे ही मार ले जाते हो लोग लो बैलेंस के नाम पे। तो एक आदमी ने क्या बोला था बैंक के बाहर, मेरे गांव का ही बात है, SBI की पता नहीं कौन से बैंक में था, मैं ATM से पैसा निकालने गया था और वहाँ पे झगड़ा चल रहा था, तो उसका ना लो बैलेंस के नाम पे ना कुछ 278 रुपये काट लिया था। तो वो बोला एक तो पैसा नहीं, ऊपर से तुम 278 रुपये काट लेता था, अगर पैसा होता तो मैं 278 काटने देता तुमको, पागल है ये मोदी ऐसा ऐसा रूल बना रहा है। अरे मेरा ही पैसा रखने का है, एक तो रख के तुम्हारे पर मेहरबानी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं घर में तिजोरी में रखता था। अरे बहुत कुछ सुना है उससे वहाँ पर खड़े खड़े, और जनता देख रही थी। तो बाद में वो बोला ये तो रिफंड नहीं हो सकता है, तो बोला अब भी जितना पैसा निकाल के दे बैंक क्लोज करने का है, ऐसा बोला उसने। हो गया सर? हाँ बोला सब पैसा निकाल के दो, तो बोला एप्लीकेशन लगा, बोला सरकारी वाले तुमको नहीं बोले, प्राइवेट वाले तुमको रिक्वेस्ट करेंगे सर खाता मत क्लोज करो, लेकिन सरकारी वाले बोले तुमको हमारा एक झंझट खत्म हो जाएगा। तो वो क्या किया, फिर वो एप्लीकेशन लिख के दिया, सारा पैसा विड्रॉल किया, बोला क्लोज कर दो, अकाउंट क्लोज करवा दिया 278 रुपये के लिए। तुम कॉपी कर रहे हो? नहीं, उन्होंने देखा होगा, देखो हो रहा है इंस्टॉल, तो बोल रहा है प्लीज़ स्टे ऑनलाइन वाइल माइक्रोसॉफ्ट 365 आप। हाँ बोलो। ये आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसके बाद डिटेल है। हाँ लग रहा है ना, क्या तभी क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, डिटेल लगेगा। प्लीज स्टे ऑनलाइन वाइल माइक्रोसॉफ्ट 365 सेटअप खाली 2 या 4 MB का है, कितने का है देखो, देखते हैं हम लोग। 7.3 MB। 7.3 MB। तो MS ऑफिस जब डाउनलोड तो 2-4 GB का रहता है ना, तो वो उतना डाउनलोड कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है चलने दो ना। आप मोबाइल से कनेक्टेड हो ना, वाईफाई का पासवर्ड तो है यहाँ का आपके पास? कितने लोगों के पास है यहाँ का वाईफाई का पासवर्ड आपके? ये तो अधिकारी थे ना, तो इन्होंने स्कैन करके दिया होगा तभी होएगा। अरे नहीं मेरा कनेक्टेड है। ठीक है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं लाचार आदमी क्या जानूँ। हमको डेटा का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, डेटा से याद है थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। ये 36% 5G वाले मेरे को कुछ भी नहीं पता है, देखो मैं कनेक्टेड ही नहीं हूँ। किस चीज़ का कार्य है? किस चीज़ का? डेटा एंट्री एक्सेल पे। एक्सेल पे? एक्सेल पे बात है। अरे सीख लेता है, एक दिन में सीख लेता है आराम से, आधे 1 घंटे में, 2 घंटे में। जब लगेगा हाँ ऑनलाइन यूट्यूब पे देखने का, उसके बाद जाके एक दिन हाँ हो जाएगा। मैंने बात किया था सब कुछ। कितने पे होगा? 6000 पार्ट टाइम कितने घंटे? 4 घंटे रहेगा। 200 रुपये रोज का। अरे सर आएंगे ही नहीं सैटरडे को। कौन नहीं आऊँगा मैं, मैं आऊँगा आओगे सैटरडे? ये सैटरडे आऊँगा। तो ये मैडम क्या करेंगी सर? हॉलीडे नहीं है सर, ये मैडम क्या करेगी? कह रही थी पीडी होगा तुम्हारा हर हफ्ते में। नहीं, हफ्ते होगा तो नहीं आऊँगा। नहीं होगा। हर हफ्ते बोल रहे नहीं हो होगा, मैडम सर। आपका नहीं बोला है, नहीं बोला है। सर कंफर्म बता दीजिए, उस दिन हम विकॉप मान लेंगे। आपको जरूरत है इंग्लिश का? सर इंग्लिश सिखाती ही नहीं। क्या सिखाती है? सिखाती कुछ सिखाती नहीं है यार। एक मिनट क्या सर इंग्लिश में क्या ना वो यही बस इंट्रोडक्शन, उसके बाद हाँ तो फिर इंट्रोडक्शन में इंग्लिश में क्या तो वही आता है ना, और क्या आता है इंग्लिश? अरे इंग्लिश तुमको ABCDEFG हाँ ऐसा कुछ सिखाए सर जो मतलब ABCD। अरे मतलब सर बोल रहे बेसिक, वो तो वहाँ बेसिक हो जाएगा ABCD। इंग्लिश में सोचते हैं क्या इंग्लिश में ABCD को स्टार्टिंग का खाली बेसिक पढ़ता है, बाकी अभी नेक्स्ट लेक्चर में पूरा वो आगे का बच्चे पता है। पता है देखो, आप अटेंड करो ना, क्यों बचना चाहते हो? सर हाँ बोलो ना, ये आप मैसेज डाल दिया क्यों आप सर इंग्लिश मत सब बोलते हो। तो क्या हो गया सर? नहीं डाला। एक मिनट क्यों, लेकिन बॉम्बे जा रहे हैं कभी जा रहे हो? लेकिन आप नहीं आओगे। इस दिन बॉम्बे, तो बॉम्बे तो यही है ना, मुंबई सेंट्रल। तो यहाँ पढ़ के आगे बढ़ जाओ ना, बहुत टाइम लगता है। क्या 2 घंटे में क्या हो जाएगा? ठीक है आपको चाहिए मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, जान जाओ। लेकिन जब इंग्लिश का फीडबैक देने का टाइम आएगा तो पॉजिटिव देने का, बस मेरे को चाहिए मैं बता देता हूँ। फिर बाद में ये नहीं बोलना मैडम इंग्लिश नहीं लेती है, तो वो बोलेगी तू बैठा कब, घर शनिवार को तो गायब ही रहता था। आपको चाहिए जब इंग्लिश होगा मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अपने ग्रुप में हम ही लोग हैं, मुझे तो पता रहेगा ही, तो मैं बता दूंगा कल इंग्लिश है, क्योंकि मैं नहीं आऊँगा, बता देता हूँ। आपका चॉइस है, आप बोलो मैं, लेकिन उसके सामने ही नहीं बोलेगा सर हमको बता दिया इंग्लिश से ही इंग्लिश हो रहा है, ये नहीं बोलेगा, नहीं तो फिर मेरे को बोलेगी कि आप सर बता देते हो। वैसे इतना ही बोल सकते, इसके आगे कुछ नहीं।
अरे जल्दी इंस्टॉल हो यार, थोड़ा इंटरनेट मिले तो। लगेगा सर। हाँ 10 मिनट में हो जाता है, मेरे ऑफिस में तो 5 मिनट में हो जाता है। कुछ नहीं बोलेगी। आज स्लो चल रहा है, नहीं तो होता है फटाफट तो डाउनलोड होता है। यार एकदम कौन इंग्लिश सीखना चाहता है? उसको तो आता ही है ना, वो क्यों इंग्लिश सीखेगा? कैसे इंग्लिश बोलते हो जरा बताओ। क्या बात करूँ? क्या बोल रहे चने की झाड़ चढ़ा रहे सर, ऐसा कुछ बात नहीं है। बोलो ना, डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन कर रहे बहुत स्ट्रेस में। इंग्लिश में क्या बोलो? अच्छा ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, बोलो इंग्लिश में। आई एम ईटिंग। खा रहा हूँ। मैं खाना खाता हूँ। आई एम इट। आई ईट्स। देखो सर बेस्ट ये बोल रहे हैं। दूसरा भाई। तो दूसरा भाई बोल रहा है आपको, देखो कोई एलिसेट को पूछो। मैं खाना खाता हूँ बोल क्या है? आई फूड हो गया। मैं खाना खाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ईटिंग ईट फूड। आई एम गोइंग टू ईट फूड। ट्रेन से नीचे उतरो। क्या? मत बोलो, बोलने दो। ट्रेन से नीचे उतरो। ट्रेन से ट्रेन फॉलिंग। ट्रेन में आप पीछे खड़े हो, आगे वाला कोई बंदा है, उसको बोल रहे हो आप, क्या आप ट्रेन से नीचे उतरेंगे? प्लीज गेट आउट ट्रेन। आप ऑर्डर दे रहे हो, आप पूछ रहे हो, रिक्वेस्ट करो, क्या आप उतरेंगे? यही तो एक प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है। इंग्लिश वाली में हम सुधार देंगे, ठीक है। अच्छा जलेबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जलेबी। उसका नाम है, देखो गूगल पे, जलेबी का नाम है। पकौड़े को भी नाम दिया, मैं एक दिन देख रहा था। देखो भाई जलेबी। भजिया हिंदी में भजिया अलग होता है, पकौड़ा अलग होता है। पकौड़ा कांदे वाला होता है, आलू वाला भजिया होता है। बटाटा भजिया। सर क्या आपने विल यू गेट ऑन द ट्रेन? आप रिस्पेक्ट में बोलोगे तो आज पूरे फूड यूज सर जलेबी को लिंक कहते हैं, ऐसा बोला इसमें। जलेबी को जलेबी बाई बोलते हैं। ये इसने बोला सर जलेबी को लिंक बोलते हैं। यार ये जल्दी इंस्टॉल हो जाए। अच्छा यूजर का पासवर्ड एक रीसेट करके देख लो, और जिनके पास सिस्टम है उसमें MS ऑफिस इंस्टॉल करो। होने दो, लेट होने दो, करो होने दो ना। सर इसको कैसे सॉल्व करें? ये फॉर्मेट करने का है पेन ड्राइव, हाँ है। तो मार लो ना फॉर्मेट, बंद से अच्छा चालू हो जाएगा ना। जिसके पास पेन ड्राइव है फॉर्मेट कर लो इसको, मारो विंडोज से फॉर्मेट अभी हो जाएगा। वो उसकी वजह से ही बंद है। फाइलें तो काम नहीं करेगा ना। नहीं नहीं नहीं, वो इंस्टॉल नहीं होगा फाइल। तो ये क्या सवाल था? अरे सर आप मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ। अगर मैं मान लीजिए कि ये सब कुछ है, आपने बताया था कि भूल गया, ये सब कुछ ऐसा रहना चाहिए मेरे को, मतलब वो इंस्टॉल करना है, फिर उसको बोलते हैं क्या, विंडोज को इंस्टॉल, मतलब विंडोज को फॉर्मेट करके इंस्टॉल करना है। फॉर्मेट करके तो बैकअप लेना पड़ेगा। अपग्रेड किया था हमने, 7 से 10 पे गए थे हम, वो उसमें फाइल रहेगा, अपग्रेड में रहता है। वो करने पे उसमें पहले बैकअप लेना पड़ेगा। अरे ये हो गया, कितना जल्दी हुआ देखो। हाँ आप अगर लो ना करो, आपको तो करने की इच्छा थी, पेन ड्राइव है ना उसमें, अभी तो आप बोले मेरे पास है। हाँ है, तो लेकिन मैं बोला फाइल नहीं इंस्टॉल होगी, फाइल ऐसी ही पड़ी रहेगी, खाली दीजिए खाली इंस्टॉल। क्या बोला, वही तो बोला। मुझे स्पीकर दिया ब्लू स्क्रीन आ रहा है तो कुछ गलत हार्डवेयर लग गया रहेगा, मतलब रैम अपग्रेड करने के बाद कंफर्टेबल नहीं रहेगा, लगा के स्टार्ट तो ब्लू स्क्रीन का रिजल्ट बनता है। और जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में करप्ट हो जाना ये देता है, हार्डवेयर फेलियर देता है, हार्ड डिस्क में बैक सेक्टर देता है, और कुछ अपग्रेडेशन की वजह से। सैंडिस्क। हाँ वही वाला, पहला वाला है, बस अभी होएगा। क्या लिखा है? फेलियर नहीं, पर क्या लिखा है? बूट could not locate EFI boot। प्रेस यानी कि प्रेस करो, कौन सा मदरबोर्ड है, डिलीट की दबाओ, डिलीट की दबाओ, इंटर सेटअप में जाओ, ठीक है, बूट में आओ। उधर है। हाँ
लो फाइव सैंडविच और इधर आओ, सेव एग्जिट में आओ, सेव एग्जिट में आओ। उसमें जिसका क्या बोलते हैं लोड ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट रहेगा ना, रीस्टोर डिफॉल्ट नीचे। और वो भी एक मिनट कहाँ वापस, एक मिनट मुझे पढ़ने तो दो। रीस्टोर डिफॉल्ट यूजर, हाँ वही कर दो, यस कर दो, F10 दबाओ, यस करो। अब वापस से बूट करो पेंटर से। सर ये दोनों आगे के और बंद पड़े हैं, एक ये बंद पड़े हैं। आपको मिलर चालू छोड़ो ना, देखना पड़ेगा। मेरे को मैसेज क्यों करवाना चाहते हो यार? अभी आ गया, अभी इंटर कर सकता हूँ ना सर? ये वाला चालू था कुछ इस दिन इन्होंने कल लाइट वाइट लगाया तो उसके बाद उसका केबल वीजीए गायब है, नहीं हो रहा है, बूट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। सेकंड वाला करो, सेकंड स्टेट। हाँ पीसी गायब होगा सर। नहीं हुआ। पोर्टेबल पेंटर बराबर है। हाँ सर। ये मेरे ख्याल से ये MBR लेगा। सर मेरे पास MBR वाला दे दो उसको। अच्छा इधर हो गया मेरा, ऑल सेट हो गया। चलो आगे बढ़ते, मैं उसकी वजह से ही बात कर रहा था। चलो यहाँ पर क्लोज किया मैंने, ऑल सेट और MS ऑफिस इंस्टॉल हो गया, ऑफिस 365 इंस्टॉल हो गया। लॉगिन लेते हैं और इसे एक्टिवेट करते हैं फॉर 1 मंथ फ्री। तो एक ऐप में लॉन्च कर देता हूँ जैसे विनबर्ड। उसको ओपन करने के साथ मुझे देखो बोल रहा है साइन इन टू गेट स्टार्ट ऑफिस 365। तो मैं साइन इन कर देता हूँ और यहाँ पर जो मेरा यूज़र था ओम जी, उससे लॉगिन ले लेता हूँ। तो देखो क्या लिया, एक्टिवेट ऑफिस देखा ना, लाइसेंस उसी पे असाइन है। तो मैं ओम जी इसमें डाल देता हूँ, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। पासवर्ड उसका MNA, फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा। ओम जी के अकाउंट से चलने लगेगा, 1 मंथ ही चलेगा। जितना अगर 1 साल का लिए रहोगे तो 1 साल चलेगा। फिर रिन्यू कर दोगे, पासवर्ड पासवर्ड मांगा वो क्रैक वर्जन था। ये वो MS ऑफिस 2016 था, ये ऑफिस 365 ऑफिस है। पासवर्ड MNA 123 = और ये रहा ऐप। ओके क्या लिखा है, नो साइन इन दिस ऐप ओनली, ये सिलेक्ट कर लो और ये एक्टिवेट। देखो यहाँ पे ओम जी पाल आ गया और अकाउंट में जाओगे तो आपको देखो ये दिख रहा है क्लोज ऑफिस ओम जी पाए, इस तरह से दिखा है। तो ये ओम जी के लिए लाइसेंस असाइन है। अब ये ऑफिस वगैरह कुछ भी यूज़ करेंगे तो देखो क्या क्या मिला है इसके अंदर। और यहाँ पे स्विच लाइसेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि पुराना वाला जो क्रैक लाइसेंस है ना वो भी इसमें है, इसलिए स्विच लाइसेंस आ रहा है। फ्रेश में करो तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ओके अपडेट लाइसेंस वगैरह मैनेज अकाउंट यहाँ पर ओम जी के थ्रू चल रहा है, लिखा हुआ है सब चीज़। तो ये जो ऑफिस है आपका थीम देखो यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, होम और कैसा दिखता है देखो। इसमें ऑटो सेव का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर ऑप्शन है अवेलेबल ओम जी पाल। और ये रहा देखो डॉक्यूमेंट के लिए सेव दिस फाइल, ऑटो सेव ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक किस आप लोग भी कर रहे हो ना, एक बार चेक करो कैसा, क्योंकि इसमें हाँ डेटा चल तो रहा है, मेरा लोड हो रहा है, इंटरनेट नहीं आ रहा है। सही से नहीं आ रहा है, स्लो आ रहा है। चलने दो, स्लो ही चलने दो, आप करो ना। मैं अच्छा ठीक है, एक बार पावर पॉइंट ओपन करके देखता हूँ पावर पॉइंट में क्या फ़र्क दिखता है और क्या डिफरेंस है ऑफिस 365 का लेने पे पावर पॉइंट और नॉर्मल वर्ड एक्सेल का लेने में क्या फ़र्क है। तो पावर पॉइंट ओपन करने के लिए पावर PNT ये शॉर्टकट है पावर पॉइंट ओपन करने के लिए। क्या पावर PNT अकाउंट पे जाओगे देखो वही है ओम जी पाल वाला बराबर है ना, ठीक है। होम पे जाते हैं और एक ब्लैंक पावर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये डिज़ाइनर दिख रहा है यहाँ पर, ये डिज़ाइनर काम करता है। आप जो डिज़ाइन वगैरह लेना चाहो वो इस साइड पे ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। इंटरनेट से कनेक्ट रहोगे तो डिज़ाइन वगैरह सजेशन आपको मिल जाता है, क्लियर। और नीचे बहुत सारा है, ठीक है। डिज़ाइन आइडिया और डिज़ाइन आइडिया देख लो, मतलब इसमें कैसा बना बनाया टेम्पलेट मिलेगा आपको, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ इस तरह से काम करता है, बराबर। सिर्फ 1 महीने ये मैंने बताया ये 1 महीने क्यों फंसे हो यार। मैं बोला लाइसेंस परचेस कर लो, दे दो ना 1800 रुपया, ले लो 1 महीने, बढ़ाते रहो, 1 साल के लिए करवा लो ना रिचार्ज।
बनाया ना आपने अकाउंट। जैसे अगर खत्म हो गया तो क्या आएगा सर? ये एरर चलेगा? आएगा, चलेगा, एरर आएगा और रीड ओनली मोड में चला जाएगा। जो ये सब एडिट वगैरह दिख रहा है आपको ना, हाँ, हाँ। ये सब एडिट नहीं होगा, खाली डॉक्यूमेंट खुलेगा अच्छा, बस। आप उसको मॉडिफाई एडिट नहीं कर सकते हो। वहाँ पे लिखा रहेगा कि अनलाइसेंस रीड ओनली मोड, समझे? तो ये MS ऑफिस अपने ओमजी पाल के अगेंस्ट इंस्टॉल कर लिया। अब सर इनको ओम जी पाल को एडमिन कैसे बनाएंगे? वो बताओ ना, आगे 1 बाय 1 करें ना, एक ही दिन में सब भर दूँगा तो कैसे चलेगा? बराबर। पासवर्ड रीसेट कर लिया, ये ऐप डाल दिया, ठीक है। अगर ये ऐप मेरे को स्विच करना है तो मैं स्विच भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो ये लैपटॉप मेरे को देना है किसी और को और उसका मेल आईडी, तो मुझे साइन आउट करके खाली उसका मेल आईडी से लॉगिन लेना है, फिर एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे रुपेश से लॉगिन लेना तो एक्टिवेट है, मतलब बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। हाँ, तो साइन आउट ऑप्शन है वहाँ पर, फिर साइन इन इनके मेल आईडी से कर लो, वैसा हो जाएगा। चलो, इसका यार आउटलुक कॉन्फ़िगर करना है मुझे अभी इस मेल आईडी के लिए, ओमजी पाल के लिए। हमने मेल भेजा था, कुछ याद है आप लोगों को? वो मेल मुझे आउटलुक में दिखना चाहिए, बराबर। लिख लो पहले, आज का डेट डाल के साथ क्या क्या किया हमने। पासवर्ड रीसेट किया यूज़र का, MS ऑफिस 365 इंस्टॉल किया ऐप। आपको स्टेप याद रहे या ना रहे मुझे मालूम नहीं, मैं तो बता रहा हूँ भाई, फिर बाद में बोलने या नहीं सर हमने लिखा नहीं, हमको याद नहीं। और ये लिखने वाली चीज़ नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है ये याद हो जाना चाहिए आपको। अगर आपको लिखने के लिए लग रहा है तो फिर क्या किया, लिखो वहाँ पर टेक अ लॉगिन इन office365.com, now over there flash the install app, click on that and one setup is downloaded, then click on it and wait for some time, apps Office 365 app is installed, done। अब ऐसा लिखना है तो लिख लो, office.com पे ही लॉगिन लेना पड़ेगा आपको, तो ही ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। outlook.com पे लोगे तो मेल पे जाओगे। क्या बातें कर रहे हो बालक, क्या बातें कर रहे हो? कौन सा बुक लेकर आना है आपको? अपने पर्सनल नोट्स, पर्सनल डिटेल किसी का शेयर ना करें। बी फुल्ली सेल्फिश, पार्शियल भी नहीं, फुल्ली सेल्फिश। सिर्फ अपने ही बारे में सोचो, पर्सनल नहीं, सेल्फिश बन जाओ। मदद नहीं करने का, कभी किसी का मदद नहीं करने का, समझे? हाँ बोलो। उसको टच नहीं करना ना, जब वो आएगा तो सिर्फ सी को फॉर्मेट करके उसमें इंस्टॉल कर देना, वो रहेगा, वो रहता है, वो करके दिखाया था हमने, वही उड़ेगा खाली। तो सी का सब उठा के पहले डी में कॉपी कर लो, करने से पहले उसमें कॉपी कर दो, इसको कर दो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल जाएगा। देखो हाँ हाँ, पूरा ड्राइव वाइप आउट करोगे तो सब चला जाएगा। पूरा करना है तो पहले पूरा बैकअप ले लो, या सिर्फ सी को करना है तो सी को नाम दे दो और फिर उसी को फॉर्मेट करो, फिर उसमें इंस्टॉल करो। और ये किया था हमने, आप थे ना। आउटलुक कॉन्फ़िगर करूँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो आउटलुक कॉन्फ़िगर। आउटलुक के बारे में हम ज़्यादा चलेगा अभी थोड़ा, कल भी आउटलुक ही चलेगा। बैकअप वगैरह है, रिस्टोर है, ठीक है, कॉन्टेक्ट्स है, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। बैकअप एंड अभी आउटलुक कॉन्फ़िगर करने का है। और एक हम लोग अलग आईडी के लिए भी आउटलुक कॉन्फ़िगर करेंगे, जो ऑफिस 365 से कुछ उसका लेना देना नहीं है। जैसे हमारा जीमेल है ना 276060, जो आउटलुक के थ्रू नहीं है, लेकिन वो भी मेल आईडी है ना, तो उसका भी मेरे को आउटलुक कॉन्फ़िगर करना सीखना है, ठीक है, बराबर। हमने आउटलुक कॉन्फ़िगर किया नहीं किया? अच्छा नहीं किया, मैंने सिर्फ बताया था आउटलुक। अच्छा, आउटलुक का सबसे पहले बेनिफिट समझ लो क्या होता है। किसी ने बोल दिया वाई वी यूज़ आउटलुक इंस्टेड ऑफ क्रोम ब्राउज़र और अदर ब्राउज़र, है ना। मतलब हम मेल के लिए क्या करते हैं, क्रोम ओपन करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके अंदर gmail.com लिखते हैं, फिर मेल आईडी लिखते हैं, फिर पासवर्ड डालते हैं, बराबर है। फिर उसके बाद हमारे सामने हमारा मेल का पेज आता है, बराबर बोला, यही करते ना। अच्छा, ये आपको किसी ने सिखाया था कि आ गया था समय के साथ? समय के साथ आ गया था ना, तो इसको भी इसी तरह से समझो कि समय के साथ आ जाना चाहिए आपको। तो क्या होगा, एक यूज़र, मैंने लैपटॉप दे दिया इनको या इन्होंने खुद से ख़रीद लिया। अब वो अकॉर्डिंग टू लॉ, कानूनी तौर के हिसाब से, अगर लैपटॉप इन्होंने परचेस किया है, इन्होंने लॉगिन लिया, तो उस लैपटॉप का मालिक कौन है? ये है,
आप तो नहीं हो ना, आपको अधिकार भी नहीं है इनसे वो लैपटॉप मांगने का, बराबर है। अगर ये मांग रहे हो आप तो वो कौन सा लॉगिन देंगे, गेस्ट लॉगिन देंगे, ये बताया था मैंने, बराबर है। मतलब लैपटॉप इनका है, मेरा मोबाइल है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आपको दिया मैंने, बोला थोड़ा यूट्यूब देखना है, हाँ ठीक है देख लो, तो उसके अंदर पिनिंग सिस्टम होता है, आप यूट्यूब पिन करके दे दोगे, खाली वो यूट्यूब ही चला सकता है, उसके अलावा फ़ोन में कुछ नहीं कर सकता वो। पता है ना आप लोगों को ये पिनिंग सिस्टम, स्क्रीन पिनिंग बोलते हैं उसे, ये पहली बार सुन रहे हो। वो कहाँ लिख रहे हो बीच में, वो कहाँ लिख रहे हो बीच में, ये काम है सर इसका। नहीं है, आप गूगल कर लेना अगर आप चाहते हो, क्योंकि आपके फ़ोन में देखो सबसे बड़ी बात क्या है, यूपीआई एक्सेस है। अभी मेरा फ़ोन तो मतलब पैसों वाला चीज़ है, मैं पर्स भूल गया तो फ़ोन में मेरा रेलवे का टिकट है, 3 महीने का पास है यूटीएस का, तो मैं फ़ोन है मेरे पास, मतलब मैं टिकट के साथ ही घूम रहा हूँ। तो अभी पर्स वर्स का बवाल ख़त्म कर दिया, अब सीधा मैं सीज़न टिकट फ़ोन से ही बुक कर रहा हूँ, अब काउंटर पे भी जाना बंद कर दिया मैंने। तो अगर मेरे वाइफ और बच्चे को लेके जा रहा हूँ तो उनके लिए भी मैं टिकट फ़ोन यूटीएस से ही बुक कर रहा हूँ। आप लोग भी चालू कर लो, लाइन वाइन लगाना बंद कर दो, क्योंकि आपके पास यूपीआई है पेमेंट, यूटीएस है, तो उसका कंडीशन सिर्फ यही है, आप प्लेटफॉर्म पे रह के नहीं बुक कर सकते हो, प्लेटफॉर्म के बाहर रह के बुक करना, नहीं तो बुक नहीं होगा टिकट। नहीं तो सामने से टीसी आ रहा, फटाफट आप यूटीएस से टिकट बुक करके ये लोग बुक, इसके लिए वैसा किया है, ठीक है। तो वो ले लो, एक अच्छा है, लाइन लगाना कम कर दो, सर्विस है आपके पास तो यूज़ करो उसको, हाँ यूटीएस लॉगिन वगैरह करके उसको बना लो और कर लो। तो अकॉर्डिंग टू ये सब सिस्टम इनका है, मेरे फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें तो वो उनका ही है, बराबर है। तो जो मेरा आउटलुक है वो भी मेरा ही रहेगा। अब मैं जा रहा हूँ, क्रोम ओपन कर रहा हूँ, लॉगिन ले रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, फिर जाके मेल एक्सेस कर रहा हूँ। अच्छा, उसके लिए मुझे इंटरनेट मैंडेटरी है, बराबर है कि नहीं? देखो डिफरेंस बता रहा हूँ समझाने के लिए। इंटरनेट मैंडेटरी है, इंटरनेट है तो ही क्रोम काम करेगा, तो ही लॉगिन होगा, सब कुछ होगा। अगर मैंने उसकी जगह पे आउटलुक कॉन्फ़िगर कर दिया तो सबसे पहले मुझे जब भी मेरा मेल एक्सेस करना है तो मुझे यूज़र नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, खाली आउटलुक लॉन्च किया सामने मेरा मेल दिख जाएगा। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कल सुबह 10 मेल भेजना है, लेकिन मुझे इंटरनेट अवेलेबल कल नहीं होने वाला है, या आज होने वाला है, या आज इंटरनेट अवेलेबल है कल नहीं होने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, आउटलुक में ऑफलाइन रह के इंटरनेट के बिना मेल वेल टाइप वाइप करके सब कुछ सेंड करके छोड़ दूँगा। सुबह ऑफिस में पहुँचा, लैपटॉप का फ्लैप खोला, वाईफाई से कनेक्ट हुआ, मेल चला जाएगा। ये कर सकते हो आप, कंपोज वगैरह करके रख सकते हो। अच्छा, टेबल वगैरह बना सकते हो आप, जो आप ब्राउज वाले में नहीं कर सकते हो, जो मतलब मुझे कभी कभी कुछ टेबल बनाना होता है मैसेज के बीच में, तो मुझे तकलीफ देता है, तो आप आउटलुक में वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, आप जीमेल का बैकअप लेने जाओगे, जीमेल का बैकअप लिया है कभी किसी ने मेल का, तो उसके लिए 2 दिन लगता है। आज आप जीमेल में बैकअप का रिक्वेस्ट डालोगे, रेडी होगा, फिर आपको एक मेल आएगा, फिर आप पूरा मेल डाउनलोड कर, वो भी मेल देख नहीं पाओगे, एमबॉक्स फाइल आता है उसमें। तो मुझे मेल का बैकअप लेना, क्योंकि मेरा लिमिट क्या है, 15 GB का लिमिट है मेल बॉक्स का, बराबर है, और एक टाइम पर 15 GB भर जाएगा, तो मुझे पूरा मेल चाहिए जो डिलीट नहीं कर सकता मैं, तो मैं आउटलुक में कॉन्फ़िगर करके पूरा मेल डाउनलोड करके फिर मेल को डिलीट कर दूंगा और फिर नए मेल लेना चालू कर दूंगा। और जब मुझे पुराना मेल चाहिए तो मैं जो डाउनलोड किया हुआ है वो अटैच करके मेल दे दूँगा। ये सारे फंक्शन किसके हैं, आउटलुक के। तो आउटलुक जो है आपको कन्वीनियंट देता है, इजी मेल एक्सेस, एनी टाइम एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है, क्लियर। आउटलुक का कॉन्सेप्ट समझा। ये आउटलुक कई तरह के आते हैं, पहले आउटलुक एक्सप्रेस था, और ये आउटलुक की सर्विस देने के लिए अलग अलग लोग भी बैठे हुए हैं। जैसे एग्जांपल मोजिला थंडरबर्ड, ये सिर्फ आउटलुक के लिए काम करता है, समझे। आप मोजिला थंडरबर्ड इंस्टॉल कर दो, उसमें अपना आउटलुक कॉन्फ़िगर कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद जिम्ब्रा, ये भी एक ऐप है, वो भी डाउनलोड कर लो। आउटलुक एक्सप्रेस माइक्रोसॉफ्ट देता था, लेकिन जब उसने MS ऑफिस में आउटलुक इंट्रोड्यूस किया तो उधर से उसने बंद कर दिया। मतलब 2-2 देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप iMac यूज़र हो
मैकबुक प्रो यूज़र हो, एप्पल यूज़र हो, तो उसमें एप्पल मेल करके ऑप्शन होता है, यही आउटलुक कॉन्फ़िगर करने के लिए। पता है एप्पल मेल के बारे में? नहीं है तो नाम लिख लो, पता कर लो। जिम्ब्रा, मोजिला थंडरबर्ड, एप्पल मेल, आउटलुक एक्सप्रेस। आउटलुक एक्सप्रेस बंद हो गया है। मोजिला थंडरबर्ड, जिम्ब्रा, ZIMBRA, जिम्ब्रा, एप्पल मेल। एप्पल में एप्पल मेल मिलता है, आईफोन नहीं, मैकबुक प्रो और आईफोन। थंडरबर्ड नहीं है, वर्ड थंडरबर्ड। मोजिला थंडरबर्ड, सॉरी वर्ड भी नहीं, बर्ड चिड़िया, मोजिला थंडरबर्ड। आपके चक्कर में मैं वर्ल्ड बोल रहा हूँ। मोजिला थंडरबर्ड, जिम्ब्रा, ठीक है, फिर उसके बाद एप्पल मेल और ऑफिस 365 का आउटलुक और MS ऑफिस का आउटलुक, ये भी है। MS ऑफिस आउटलुक एंड ऑफिस 365 आउटलुक। हम अभी ऑफिस 365 आउटलुक कर रहे हैं। तो ये सेम आउटलुक है। अच्छा ठीक है, मुझे मेरे सिस्टम में आउटलुक ओपन करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो मैं विंडोज R दबाऊंगा और उसमें लिख दूंगा आउटलुक और एंटर करूँगा, आउटलुक ओपन हो जाएगा। तो आउटलुक ओपन हुआ, कुछ एरर जैसा दिख रहा है, वो एरर नहीं है, वो बोल रहा है यहाँ पर आउटलुक न्यू PST फॉर्म में सेक अवेलेबल है, PST नॉट अ वैलिड पाथ। तो क्या ये नहीं बुला रहा है, ये तो वांदा हो गया यार, बहुत वांदा हो गया। चलो पहले इसको सुधारते हैं और फिर काम, क्योंकि पहले किसी ने आउटलुक कॉन्फ़िगर किया था सेक नाम के बंदे ने। देखो मैं जब ओपन कर रहा हूँ तो वहाँ पर देखो लिख कर आ रहा है सेक एजाज 821gmail.com न्यू PST इज़ नॉट अ वैलिड। मतलब उसने PST फाइल डिलीट कर दिया है और प्रोफाइल रह गया है, और ये मैंने अनइंस्टॉल किया तो ये उसका डेटा छोड़ देता है, वो डेटा को डिलीट नहीं करता। ठीक है, तो देखते हैं ये डेटा अवेलेबल है या नहीं आउटलुक के अंदर। डॉक्यूमेंट आउटलुक के अंदर देखते हैं, यहाँ पर जाते हैं, डॉक्यूमेंट आउटलुक नहीं है ना, आउटलुक देखो डॉक्यूमेंट में आउटलुक फाइल से, और ये बैकअप है JK का, वो तो है। ओके ठीक है, ओपन करने बोल रहा है, क्या किया जाए? चलो मैं कुछ करता हूँ इसको सॉर्ट आउट। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है आउटलुक के साथ, ऐसा होता है। तो उसके लिए हम विंडोज R दबाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और वहाँ पे मेल करके एक आइकॉन रहेगा, कैटेगरी चेंज करते हैं, लार्ज आइकॉन। इसमें देखो मेल का ही दिख रहा है, नहीं रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ सर, मेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कहाँ दिख रहा है? ये ये फॉन्ट्स रहा, देखो इस पर क्लिक करते हैं, वो रहेगा, रहना ही रहना अगर आउटलुक डाला है आपने तो। ठीक है, इसमें देखो क्या है, शो प्रोफाइल, ये देखो इतने सारे प्रोफाइल है, इनको रिमूव कर देते हैं। रिमूव बनाया था उसमें, वो पहले किसी ने बनाया था, ये मैंने निकाल दिया। आउटलुक पे। हाँ आउटलुक बस इनको रुकना है यार, बटन होगा, आवाज बंद हो। सही तब विकास तुम्हारी भी रुकना है यार। क्या बोल जलेबी भाई, जलेबी भाई, जलेबी भाई, चिकना ओके, मेल मैंने निकाल दिया वहाँ से। कहाँ गया मैं? देखो कंट्रोल पैनल, और यहाँ पर मैंने लार्ज आइकॉन में मेल आउटलुक पे जाकर के प्रोफाइल को मैंने डिलीट कर दिया।
अब वापस से मैं आउटलुक लॉन्च करता हूँ और देखता हूँ क्या आउटलुक चलता है या कुछ नया एरर देता है। जब नया एरर देगा तो हम नया काम करेंगे, बट करेंगे जरूर, ठीक है। अब ये एरर नहीं आएगा, जो नया फ्रेश इसमें जूना ऑफिस था ना उसकी वजह से। एक मैं क्या करूँगा ना, वर्चुअल मशीन बनाता हूँ, उसके अंदर फ्रेश ऑफिस डाल के दिखाता हूँ, जिसमें अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो कल के डेट में मैं रेडी करता हूँ, थोड़ा अर्ली आता हूँ सुबह में और करके रेडी रखता हूँ, फिर उसके अंदर करेंगे। तो उससे क्या होगा, ये वाले एरर वगैरह नहीं देखने मिलेंगे जो देखने मिल रहा है हमको। अच्छा, कंट्रोल भूल गया, आउटलुक लिखना था। देखो नहीं आया ना, अभी शॉर्ट आउट हो गया प्रॉब्लम। वो पुराने लोगों के थे प्रोफाइल जो हमने निकाल दिया। अभी हम मुझसे सर्च कर रहा अकाउंट, तो मेरा ओम जी वाला अकाउंट उसे मिल जाएगा, क्योंकि लॉगिन किससे है, ओम जी से लॉगिन है, और उसी के लिए मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर कुछ आया, क्लोज प्राइवेसी नहीं लिया, ठीक है, तो मैनुअली हम डाल देते हैं। गले में क्या बैठ गया है, कंट्रोल भी। ओम जी मैंने ये कॉपी करके रखा है, बार बार लिखना ना पड़े इसके लिए, ठीक है। तो आप सोचोगे क्यों हो रहा है, पहले ही मैंने कॉपी किया था, याद कर लो अगर ध्यान में रहा होगा तो। फिर यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ, ये कनेक्ट होगा। आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से, आउटलुक ओपन किया और ये हो गया। अभी मुझे पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, मैं पासवर्ड डाल। क्या बोल रहे हो, कहाँ मैं बताता हूँ, इधर उधर बात क्यों ऐसा कर रहे हो यार आप, मेरे को नहीं समझ आ रहा। मतलब कौन सी चीज़ की कमी पड़ रही है, क्या नहीं मैं बता पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो। ठीक है, देखो आ गया अपने आप, ओम जी 365 लिख कर आया और ये डन हो गया। मैं डन करूँगा। आप लोगों ने कुछ मेल भेजा था मुझे, देखो मेल उसमें दिखाई देगा थोड़ी देर में। फिर एक दो जन मेल भेजो, देखो आउटलुक में आएगा वो। अभी रुको, पहले तो चालू चालू तो होने दो। आपका टी शर्ट बहुत मस्त है यार, अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, गुड। बट जेटिंग में फॉर्मल पहन के आने का। बोलो बोलो, दिक्कत। ठीक है, चलो इनका लेट बाद में देखते हैं। यहाँ मेल आ गया है, ठीक है। देखो ये सारे मेल कल आप लोगों ने मुझे भेजे थे। देखो रुपेश तिवारी किसने भेजा था, ये सब वेब में दिखा था, बराबर। मेरा भी हो गया। हाँ, अभी गॉट इट कर लो। अब देखो मुझे किसी ने बोला एक मेल कंपोज कर दो, तो यहाँ पर न्यू ऑप्शन है, ठीक है। तो ये न्यू, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 में लिखो ये सारी चीज़ें। आप देखो ये लोगों ने जो भेजा है, देखो उनके नाम आ गए। मैं एलिसन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ 1 2 3, ठीक है। गुड, इधर ऐड करते जाओ, ये लो बस ऐड करते जाओ। और C2 CC और BCC के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है, क्लियर है ना। हाँ वो आप नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने बताया है, 2 बताया है, CC बताया है, BCC बताया है। तो यहाँ पर एक और CC भी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर CC में, ठीक है। श्रेयस को रख दिया और ये मैंने भेज दिया, मेरे यहाँ से मेल निकल गया, चेक कर लो, देखो मिलता है। बाद में डिस्कस कर लेना, बाद में डिस्कस कर लेना। आप तो लोग थे नहीं, कब के हम जब नेटवर्किंग चालू कर रहे थे, डे 1 पे मैंने ये सब आउटलुक वगैरह सब डिस्कस किया था। हाँ नहीं थे, मैंने खुद बोल रहा हूँ। मैं आया 27 को, 28 को तो मैंने सब कहानी बताना चालू किया था। और ये लोग से मेल आईडी बनवाया था मैंने, जीमेल में बनवाया था, रेडिट में बनवाया था, याहू में बनवाया था, याद होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भेज दिया, चेक करो, आपको मेल मिला। अच्छा हाँ, 1 2 3 सब्जेक्ट है बस, आएगा थोड़ी देर में, हो सकता है स्पैम में चला गया है, वो भी चेक करो, ठीक है। अच्छा मेरे यहाँ पर अप टू डेट यहाँ पे दिखा रहा है, ऑल फोल्डर अप टू डेट। अगर मुझे डाउट है कि नहीं गया है, तो यहाँ पे कहीं पे सेंड एंड रिसीव होगा, देखो दिख रहा है, देखो सेंड एंड रिसीव, सेंड एंड रिसीव ऑल। तो ये वापस से क्या करेगा, जो फंसा रहेगा मेल वापस से भेजेगा। आपको मिला श्रेयस, इंटरनेट नहीं है, ये देखो यहाँ पे सेंड एंड रिसीव में यहाँ पर है। अच्छा मुझे देखना है कि ये सारे मेल सिस्टम में कहाँ से, ये ऑफलाइन मेल है, इंटरनेट रहे, आया चेक करो, किसी को भी नहीं आया। आउटबॉक्स यहाँ दिख रहा हो, देखो
यहाँ से तो निकल गया आउटबॉक्स से, थोड़ा टाइम पे आ जाएगा, देखते हैं, वेट करें, आएगा ज़रूर। अच्छा आप लोग रिवर्ट कर दो थोड़ा मेल, एक दो मेल आप लोग भेज दो। हाँ क्या है मेल आईडी, देखो यहाँ लिखा है omg@xyline.pm। अब भेजो, अब तो भेजा आया, ये वाला है, हाँ यही वाला है। ठीक है। ठीक है, आउटलुक में क्या होता है, यही तो बता रहे हैं आउटलुक में क्या होता है। क्या नहीं हो रहा है? कल भेजा था सर अपने मेल आईडी पे, हाँ लेकिन आज दिख नहीं रहा है। कल भेजे थे ना, अभी भेजो। जो मेल अगर एक दिन में नहीं रिसीव होता है 24 घंटे में वो डिस्कार्ड हो जाता है। हमने पढ़ा था ना UDP TCP, तो UDP की वजह से वो डिस्कार्ड हो जाता है, वो भेज नहीं पाता है। अनडिलीवर क्यों नहीं जा रहा है, किसको? जेटिंग रुपीज को सस्पेक्ट बोल रहा है, ये एक्शन रिक्वायर्ड मैसेज सस्पेक्ट हाउ टू फिक्स बल्कि मिली सेंडर यूजिंग फॉरनेट ऑनलाइन प्रोसीजर। आपको क्यों नहीं जाता है? वेदांत को जाता है क्या? देखो डोमेन की वजह से भी हो रहा होगा। हाँ आ तो रहा है, ऊपर ही आ जाएगा। देखो आया ना, वेदांत का आया, फिर एलिसन का आया, फिर उसका रुपेश का आया, ठीक है, आया अभिषेक का भी आया। तो ये आउटलुक मेरा बराबर काम कर रहा है, आउटलुक ठीक है। देखो मेल ना जाए क्योंकि मेरा डोमेन बराबर नहीं है, फ्री डोमेन है, तो हो सकता है राउटिंग के लिए तकलीफ आ रहा हो मेल राउटिंग के लिए। लेकिन यही अगर मेरा अच्छा डोमेन रहेगा तो मैं उसके लिए ना कंप्लेंट रेस कर सकता हूँ कि मेरा मेल रिसीव हो रहा है, सेंड नहीं हो रहा है, तो फिर वो लोग चेक करते हैं, DNS रिकॉर्ड चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा अभिषेक का मेल आ गया यहाँ पर, और बाकियों का मेल आउटलुक अनडिलीवर्ड, ठीक है। एलिसन जीमेल पे नहीं भेज पा रहा है, एक्शन रिक्वायर्ड बोल रहा है, रिसीव कर ले रहा है, राउटिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हाउ टू फिक्स बोल रहा है, गाइडलाइन फॉर आर्टिकल रीबल बेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स ऑनलाइन प्रोटेक्शन एक्सचेंज के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलो हमारे वन साइड काम कर रहा है तो वही देख लेते हैं। यहाँ पर मेल आ रहा है, अब ये मेल मतलब मुझे किसी ने बोला डिलीट कर दो, तो इसी तरीके से बैकअप लिया जाएगा। जैसे ही आप इसमें कॉन्फ़िगर करोगे सारे मेल आ जाएंगे, और मेल आने के बाद मुझे क्या करना है, उसका बैकअप करना, और फिर कल कोई बोला तो वो बैकअप से मेल को रीस्टोर करना, बराबर। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा फाइल बन के मेरे सिस्टम में सेव हो रहा है। ये जो दिख रहा है ना इनबॉक्स डिफ़ॉल्ट, ये सब एक फाइल बनाता है सिस्टम के अंदर एक लोकेशन पे। तो लोकेशन जानने के लिए ओम जी को राइट क्लिक करोगे और देखो क्या लिखा है, ओपन फाइल लोकेशन, और वो फाइल यहाँ पर बना है, देखो ओम जी, दो बना है, टुकड़ों में बना है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है। हाँ करता हूँ पहले, नहीं कुछ डिलीट नहीं करने का, सिस्टम ने बनाया है, उसको डिलीट नहीं करने का। देखो कहाँ पर बना है, PC यूज़र लोकल ऐप डेटा आउटलुक के अंदर ये बन गया है ओम जी नाम से फाइल। अच्छा इसका एक्सटेंशन क्या है मुझे जानना है, इसको राइट क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो इसका एक्सटेंशन क्या है, देखो OST का फुल फॉर्म है आउटलुक स्टोरेज टेबल। अच्छा अपने पास अलग अलग एक्सटेंशन है, अपने पास PST है, OST है, ठीक है, OAB है, ये बैकअप एक्सटेंशन है। अभी इसका प्रॉब्लम क्या है, अगर मेल मैंने मेरे सिस्टम में डिलीट किया ना तो ये सर्वर पे अपडेट करके वहाँ भी डिलीट कर देगा। आउटलुक का क्या मतलब? आउटलुक बैकअप फाइल एक्सटेंशन, और ये लोकेशन इंटरव्यू में पूछते हैं, ये वाला C यूज़र PC नेम, यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, ऐप डेटा लोकल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। वो बोले व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ आउटलुक PST और OST फाइल, तो आपको ये बताना है, लिख लो डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ PST फाइल, PST OST OAB 3 जमा करने लिखो। पहले ये लिख लो डिफ़ॉल्ट लोकेशन, दिख रहा है ऊपर लोकेशन, यूज़र, फिर यूज़र का नाम, वहाँ पे PC01 मेरा नाम है, आपका घर का खोलोगे तो आपका नाम रहेगा,
फिर उसके बाद ऐप डेटा लोकल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये सेक्शन डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ PST फाइल। लिख नहीं रहे हो भाई की वजह से हो। मेरे को सच बताना प्रशांत, झूठ मत बोलो। घर पे आप जाते हो, आप अपना लिखा हुआ भाई के साथ शेयर करते हो या ये पूछते हैं क्या लिखा आज? इसलिए मला सच बोलना। किसी दिन में अब ये इतना तो याद रहता है ना भाई डॉक्टर का काम मुझे दे दे यार। एक बच्चा था मेरे यहाँ पे प्रशांत यादव करके, उसका प्रॉब्लम क्या था मालूम है? एवरीथिंग रिकॉर्डेड इन माइंड। ये डायलॉग उसने ही मुझे सिखाया है। मैं बोलता था लिख लो, बोला सर माई माइंड इज़ वेरी गुड, एवरीथिंग रिकॉर्डेड इन माई माइंड लाइक अ हार्ड डिस्क। तो मैं बोला एक दिन हार्ड डिस्क से डेटा निकालते, सारा डेटा लॉस था। कौन बज रहा है आपका? सुंदर सुशील। अच्छा मेरा ऐसे मुझे रिंगटोन, अच्छा दूसरे सिम पे कॉल आ रहा होगा। ऐसा है ना, दो सिम है ना, एक सिम के लिए अलग है, एक सिम के लिए अलग है, वो बकवास वाले। तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन आपको पता चल गया। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाँ राइट डाउन कर लो। इंटरव्यू क्वेश्चन और मे बी आपके MCQ में रहेगा और अलग अलग लोकेशन लिखा रहता है। तो यहाँ पर PC0 की जगह पे ना क्या रहेगा मालूम? यूज़र नेम रहेगा। वहाँ पे यूज़र नेम आएगा जो भी है, जैसे एलिसन है तो एलिसन का नाम रहेगा, रुपेश है तो रुपेश का नाम रहेगा। यहाँ पे PC01 पे, जहाँ पे मेरा माउस है देखो, ये मेरे PC01 मेरे रजिस्टर का नाम है। आप करोगे तो आपको PC3 PC4। अच्छा शॉर्टकट ओपन करना है मेरे को। हाँ बोलो। OAB, इनके फुल फॉर्म बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। सर ये आउटलुक स्टोरेज T फॉर बताता हूँ। और PST मैंने क्या बोला? बताता हूँ। बताता हूँ बोला ना। अच्छा OST का लिख लो, आउटलुक स्टोरेज टेबल। टेबल कुर्सी चेयर टेबल। OST का फुल फॉर्म आउटलुक स्टोरेज टेबल। PST का पर्सनल स्टोरेज टेबल। बोलो OST आउटलुक स्टोरेज टेबल, PST पर्सनल स्टोरेज टेबल, OAB ऑफलाइन एड्रेस बुक। आउटलुक स्टोरेज स्टेबल नहीं, टेबल। स्टेबल बताओ पूरा फुल फॉर्म पढ़ के दो बार बताओ। अरे कौन बोला था यार? अच्छा ये सब याद रख लेना, इंटरव्यू क्वेश्चन है। यस कंपनी का नहीं तो सर खाना नहीं बनेगा। चलिए अगला सवाल। अब मैंने ये यहाँ पर इतने 3 एक्सटेंशन बताए। PST ऑफलाइन एड्रेस बुक। और सर EV का क्या बताया? वही OAB, A फॉर एप्पल, E नहीं है, AB ऑफलाइन एड्रेस बुक। हाँ क्या बोल रहे हो? बस हो गया। अच्छा ये कब और किस सब्जेक्ट और किस केस में बनते हैं? अगर मतलब अभी मैंने OST देखा, मैंने तो बनाया नहीं ना, तो ये OST कब बनेगा? जब आपका मेल ID IMAP में कॉन्फ़िगर होगा ना, तो OST बनेगा। जब आपका मेल ID IMAP में कॉन्फ़िगर होगा, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, दैट इज़ IMAP। ये मेल भेजने के लिए जिम्मेदार है। प्रोटोकॉल, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये IMAP का। When your mail ID configured in IMAP, then file extension is OST। ठीक है, and IMAP का फुल फॉर्म है इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये सारे सवाल आउटलुक के इंटरव्यू में पूछे, आप एक जवाब देगा ना तो समझ जाएगा ये आउटलुक का बंदा है, फटाफट सवाल आएगा। फिर अगर आपने पहले ही जवाब नहीं दिया तो आउटलुक का एक भी सवाल नहीं करेगा वो आपसे, समझे? IMAP इंस्टेंट मैसेज एक्सेसिंग प्रोटोकॉल। IMAP यूज टू सेंड अ मेल। मेल सेंड करने के लिए यूज करते हैं IMAP। अच्छा अभी PST कब होगा? ये थियरी पार्ट है, ये लिखना पड़ेगा आपको, बच नहीं सकते इस चीज़ से, और ये सब याद रखना पड़ेगा।
OST क्लियर हो गया। OST कब बनता है? जब आपका मेल आईडी IMAP में कॉन्फ़िगर होता है, और IMAP का क्या जिम्मेदारी है? मेल सेंड करना। हाँ क्या बोलो? OST किस में कॉन्फ़िगर होता है? जब आपका मेल IMAP में कॉन्फ़िगर होगा। अभी मैं ना Gmail कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, तब ये सारी कहानी भी पूछूंगा और सवाल करूंगा मैं। ठीक है, इन सब के एक पोर्ट नंबर भी है, हम थोड़ी देर में लिखेंगे। ठीक है, बराबर। तो IMAP हो गया आपका। अच्छा, क्या मैंने बोला था? व्हेन योर मेल आईडी OST में IMAP ऐसा नहीं मैंने बोला, इतना गंदा थोड़ी ना बोला। व्हेन योर मेल आईडी कॉन्फ़िगर इन IMAP देन फाइल एक्सटेंशन इज OST, ऐसा कुछ मैंने बोला है ना। हाँ सर, फाइल फिर अगला है व्हेन योर मेल आईडी कॉन्फ़िगर इन POP3 देन योर फाइल एक्सटेंशन इज PST। व्हेन योर मेल आईडी कॉन्फ़िगर इन POP3, ऐसे चोरी करने के लिए मेरे से बुलवा रहे हो? व्हेन योर कॉन्फ़िगर मेल आईडी इन POP3 डॉक्टर वाले लैंग्वेज POP3 then your file extension is PST। PST का फुल फॉर्म लिख लिया आपने, ठीक है। और फाइल ये- इंस्ट्रक्शन सर। या तो हाँ बस, और PST इज अ बैकअप ऑफ मेल। PST में ही मेल मिलते हैं, OST में मेल नहीं मिलता है, बैकअप PST में ही आता है। PST फाइल इज अ बैकअप एक्सटेंशन ऑफ मेल। अच्छा ठीक है। एड्रेस बुक फॉर कॉन्टैक्ट, OAB फॉर कॉन्टैक्ट्स, OAB ऑफलाइन एड्रेस बुक OAB is used for contact backup। जरा दो बुक देना, एक आपका बुक दो। हम नहीं दे रहा, ऐसे ही दो ना, आप भी एक बुक दो जरा। पन्ना बंद करो, बुक बंद करो पूरा, दो जरा दो। और बताओ रुपेश, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया सर। एकदम बढ़िया, ठीक है। कब लोगे लैपटॉप? लैपटॉप सर आज पहले जाके बताऊंगा, आप फोटो वगैरह भेज दोगे नहीं एक तो। मिनट देखो क्या चल रहा है। हाँ फोटो देखे फिर उसके बाद। चलो ठीक है, तो मुझे शाम तक बता दोगे? हाँ। ठीक है, कॉल कर लेना पर्सनल नंबर पे, बराबर। अब बुक खोलो ना, पेन हटाओ, ये इधर रखो, ये मुझे पढ़ के बताओ क्या लिखा है आपने। When you configure in POP3, then your file instruction and PST is a backup file in mail। बराबर, ठीक है। कल दोबारा हम देखेंगे, ठीक है। कल दोबारा हम देखेंगे। क्या चेकिंग? देखो कैसा है ना, वो अभी याद रहेगा। तो मैंने इधर उधर की बातें की, इनका माइंड डाइवर्ट किया। हाँ लेकिन उतना टाइम नहीं ना बहकाने के लिए, तो इसके लिए अब कल हम दोबारा पूछेंगे, ठीक है। लिख देता हूँ सर अगर ऐसी बात नहीं, और इस गंदगी के लिए ये टेस्टिंग जरूरी था, ठीक है। वो गंदा है यार, क्यों मतलब मेरे को सर आप समझ में फटाफट बोल रहे हो तो कैसे मैं इतना फटाफट तो नहीं बोला। सेम रिपीट लाइन में हमने क्या चेंज किया, PST OST कहाँ जगह POP3 बदली किया और PST। तो ऊपर वाला भी अच्छा नहीं लिखा आपने, नीचे वाला भी अच्छा नहीं लिखा। कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ओके हाँ। When your mail ID configure in IMAP, then file extension is a OST। समझे? कभी भी किसी को ऐसा बहकाना है ना, तो इधर उधर का बात करके फिर पुराना बात पूछने का, तो मालूम पड़ जाएगा कितना रिकॉल सेशन है। बराबर है। अच्छा चलो ठीक है। एक और लिख लो उसमें SMTP। ये दोनों के लिए कॉमन है, IMAP और POP के लिए दोनों के लिए कॉमन है। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP इतना गंदा बोलता हूँ मैं, AST सच में SMTP अपने बोला सर इसीलिए कंफर्ट। हाँ इन्होंने देखो क्या लिखा है, ASTP
नहीं SMT पीछे निशान मैंने क्या बोला? SMTP वो तो उसका पीछे बैठा है, तो मैं गंदा कैसे बोल रहा हूँ? सिंपल मेल एलिसन यही बोला ना मैं, SMTP, उन्होंने कहा ASTB। सिंपल मेल टेक्स्ट प्रोटोकॉल SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और बोल भी रहे आप बेकार बोलते हो, ठीक है, हो सकता है सुधारते इस चीज़ को थोड़ा, सुधारते नहीं चीज़ बराबर है। अच्छा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव अ मेल, मेल रिसीव करने के लिए यूज करते हैं, रिसीव मेल। अच्छा, ये सब डिफ़ॉल्ट है, ये पोर्ट नंबर भी इनके है। SMTP यूज टू रिसीव अ मेल, दोनों के लिए कॉमन है ये नहीं बदली होता है। अच्छा चलो, एक 1041 हो गया, एक मेल कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, ठीक है। आज ना मैं ट्रेन दूसरी पकड़ता हूँ, थोड़ा बहुत हो गया 53 कर करके, क्योंकि एक मेल कॉन्फ़िगर मैं ट्राई करता हूँ कॉन्फ़िगर करने का। क्या क्या लिख लिया आपने? मैं देखो कल सवाल करूँगा। डिफ़ॉल्ट लोकेशन, ठीक है, पॉप का फुल फॉर्म, SMTP का फुल फॉर्म, IMAP का फुल फॉर्म, और OST PST OAB का फुल फॉर्म। पॉप का नहीं लिखा था। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉप का नहीं बोला इन्होंने, बोला शायद नहीं बोला। पोस्ट ऑफिस नहीं, पॉप अलग है, POP अलग है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है चलो, ओके। ये क्लोज करते हैं, ये भी क्लोज करते हैं। मुझे किसी ने बोला कि भाई डिफ़ॉल्ट, ये तो मैंने कैसे ओपन किया था डिफ़ॉल्ट लोकेशन, मेल आईडी पे राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन किया। मुझे किसी ने बोला यहाँ से जाके बताओ, कंप्यूटर से जाके बताओ, बराबर है, ऐसा मुझे किसी ने बोल दिया। तो मैं क्या करूँगा? मैंने देखा सी ड्राइव के अंदर क्या था मेरा? यूज़र के अंदर था PC01, और यहाँ पर मुझे ऐप डेटा नहीं मिल रहा है। ये तो बड़ी समस्या है यार। उसमें तो ऐप डेटा लिखा है ना आपने, दिख रहा है क्या मुझे ऐप डेटा? मान लो इंटरव्यू में लैपटॉप से घुमा दिया, आप बोला मेरे को लोकेशन याद नहीं है, मुंह से नहीं बोल सकता, बट मैं जाके दिखा सकता हूँ। इंटरव्यू में महान बोला, लैपटॉप घुमा, बोला ला लीजिए जाके दिखा, तो यहाँ तो ऐप डेटा दिखता ही नहीं है। अब क्या करें? हो सकता है ना, इंटरव्यू लेने वाला आपको टेस्ट करेगा, तो आप बोलेगा व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ PST, आप बोलेगा यूज़र के अंदर ये, देखो क्या है ना, मैं बोल नहीं सकता हूँ बट करके दिखा सकता हूँ। तो बोला लैपटॉप घुमा दिया, आप क्लिक किया, यहाँ तक पहुँचा, ऐप डेटा दिखता ही नहीं है। ऐप डेटा इज़ अ हिडन फाइल, उसको आपको शो करना पड़ेगा इस तरह से। व्यू में जाना है और यहाँ पर क्या लिखा है देखो, हिडन आइटम। अब देखो ऐप डेटा दिख रहा होगा, दिख रहा है 3D ऑब्जेक्ट फोर्थ ऑप्शन में, देखो जूम कर देता हूँ मैं, देखो दिखा? हाँ सर, दिख गया ऐप डेटा। अच्छा, दिस इज द प्रोसीजर टू चेक आउट द ऐप डेटा। अच्छा, हो सकता ऐसे ही है, आप अपना फाइल भी हिडन कर सकते हो। मतलब आप बहुत रंगीन हो, आप अच्छे अच्छे पिक्चर और फोटो रखते हो, तो वो किसी को दिखाई ना दे, तो आप हिडन कर सकते हो। ठीक है, ये सब लोग खेल करते हैं, टीनेजर्स में हर कोई करता है। पासवर्ड भी डाला जाता है? नहीं, पासवर्ड नहीं डाल सकते, पासवर्ड के लिए आपको अलग से ऐप लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेरा ऐप डेटा। अच्छा, वापस से हिडन कर देते। अब मेरे सामने कंडीशन रख दी गई कि भैया तुमको हिडन फाइल ओपन नहीं करना है, फिर भी ऐप डेटा एक्सेस करना है। हो सकता है ना, बोलने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, वो जिस लेवल का एक्सपर्ट रहेगा उस लेवल का एक्सपर्ट जवाब पूछेगा ना। तो वो आपको क्या करना है, विंडोज 7 और यहाँ पर डालना है % और लिखना है यहाँ पर ऐप डेटा %। आप इंटर करोगे सीधा ऐप डेटा में पहुँच जाओगे। मतलब बिना हिडन फाइल को ओपन करे एक्सेस करने का ये तरीका है। ऐप डेटा % ऐप डेटा तो मतलब आपको सीधा ऐप डेटा ओपन हो जाएगा, बराबर। मतलब आपको हिडन फाइल शो करने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे सर हम डायरेक्ट दिखा दिए तो क्या डायरेक्ट? ऐसे ही वो उससे कुछ उस मतलब नहीं है, उसने बोला मेरे को लोकेशन ओपन करके दो, जैसे चाहे वैसे दिया। लेकिन वो ये जानता है कि आप हिडन वाला तो जानते ही नहीं होगे, आप पाथ से ही जाओगे।
तो ये हिडन फाइल एक्सेस करने का तरीका है। ठीक है, अभी इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर जो खुला है वो देखते हैं। रोमिंग इसके अंदर मुझे मिलेगा, तो सर चले गए हम लोग ऐप डेटा वाले ऐप डेटा में ही है। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा, यही था ना माइक्रोसॉफ्ट, देखो दिख रहा है? नहीं दिख रहा अरे नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसा नहीं होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट दिख गया सर। कहाँ दिख रहा है? ये देखो माइक्रोसॉफ्ट, उसके अंदर आउटलुक मिलेगा। हाँ दिख गया सर। कहाँ दिख रहा है? तेरा आउटलुक, आउटलुक के अंदर, लेकिन मेरा फाइल तो दिखता ही नहीं है, नहीं दिखता है। आकाश दिख रहा पास यही था, देखो PC01 ऐप डेटा रोमिंग क्या था? है लोकल में जैसे। अच्छा लोकल में था, देखो ऐप डेटा लोकल में जाना था। लोकल, Microsoft। लोकल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आउटलुक, और ये रहा मेरा सब कुछ दिख नीचे। तो इस तरह से आप जा सकते हो। यही 2 डेटा है ना सर? हाँ ओमजी का अभी हम जीमेल कॉन्फ़िगर करेंगे, जो अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा लंबा चलने वाला है। जीमेल मतलब सत्यवीर 6060 हम डालने वाले हैं इसके अंदर। कैसे डालेंगे? क्योंकि वो मुझे बताना है कि ये तो डिफ़ॉल्ट था ना, सिंपल। किस लिए आप दोनों हंस रहे हो? अब तो बता ही दो किस लिए हंस रहे हो? ऐसे ही आगे पीछे करना, ज़िंदगी बहुत सफल रहेगी। ठीक है, कर लो। चलो ठीक है, मेल हम लोग कल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कल हमारा होने वाला है, देखो मैं ना मतलब ट्राई करूँगा रेडी फॉर याहू और जीमेल को 101% बताएं, क्योंकि मार्केट में यही 2 ही चलता है, आउटलुक और जीमेल। आउटलुक रहेगा तो ऐसे कॉन्फ़िगर होगा, जीमेल अगर जी शूट का मेल रहा तो जो मैं बताऊँगा वैसे कॉन्फ़िगर होगा। हमारा मेल कॉन्फ़िगर कल का है डेटा, कल करेंगे, आज नहीं। हाँ सर। ठीक है, तो ऑफिस डाल दिया आपने। चलो आज के लिए बस है। मेडिकल में मैंने काम किया मालूम। अच्छा काम किए हैं, ठीक है। कल पढ़ेंगे ना मेडिकल का। दूसरे सिस्टम में कर, डेटा चलना चाहिए।